किंग कोहली यानी विराट कोहली एक ऐसा नाम जो पैशन, ग्रिट और ग्रेटनेस का सिंबल है। लेकिन अब जब उनके टेस्ट रिटायरमेंट की चर्चाएं तेज हो रही हैं, एक सवाल हर क्रिकेट फैन के मन में है, क्या ये एक एरा का एंड है? क्योंकि विराट इंडियन क्रिकेट की हार्ट बीट रहे हैं। विराट के टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट को लेकर सभी फैंस के दिल में यही एक सवाल घूम रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि जिस वजह से विराट कोहली को रिटायरमेंट लेना पड़ा। क्या विराट पर रिटायरमेंट लेने का प्रेशर था? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कि ऐसी क्या वजह थी जिस वजह से विराट रिटायरमेंट लेने को मजबूर हो गए। हाय, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। दरअसल बताया जा रहा है कि इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई अब बदलाव के मूड में है। टीम मैनेजमेंट पिछले कुछ डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस के बाद इंग्लैंड दौरे के लिए एक नई टीम और नई सोच के साथ आगे बढ़ने का प्लान बना रहा है। घर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज से मिली करारी हार और ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 1-3 की शिकस्त के बाद ये क्लियर हो गया है कि कुछ बड़े चेंजेस होने वाले हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी में पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने में नाकाम रहने के बाद उनके टेस्ट कप्तानी से हटने के कयास लगने शुरू हो गए थे और आखिरकार ऐसा ही हुआ। हालांकि रोहित के कुछ डाई हार्ड फैंस अभी भी इस खबर को बचा नहीं पा रहे थे। 7 मई को मुंबई में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई जिसके बाद रोहित के इस डिसीजन के बारे में ऑफिशियली इन्फॉर्म कर दिया गया और उसी दिन रोहित ने टेस्ट क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी, जिसके बाद फॉर्मर इंडियन कैप्टन विराट कोहली ने भी रिटायरमेंट अनाउंसमेंट कर दिया। क्रिकेट वर्ल्ड अब ये जानने के लिए क्यूरियस है कि विराट, जिन्हें अक्सर किंग कोहली के नाम से जाना जाता है, उन्होंने रिटायरमेंट क्यों ले लिया। एक दिलचस्प ट्विस्ट ये भी है कि कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि विराट खुद टेस्ट क्रिकेट से ब्रेक लेने या रिटायर होने पर सोच रहे थे और बीसीसीआई उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश कर रही थी। बीसीसीआई ने कथित तौर पर उनसे अपने डिसीजन पर फिर से सोचने की रिक्वेस्ट की है, जबकि एक सीनियर सोर्स ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि बीसीसीआई आमतौर पर किसी भी प्लेयर को रिटायरमेंट के लिए परसूट नहीं करता। उनके अनुसार ये एक प्लेयर का पर्सनल कॉल होता है और बोर्ड इसमें दखलंदाजी नहीं करता। जब टीम मैनेजमेंट में एक क्लोज सोर्स से विराट के इंग्लैंड दौरे पर एक्सपेक्टेड पार्टिसिपेशन के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था होपफुली नॉट। सोर्स ने आगे ये भी जोड़ा, जहां तक मुझे जानकारी है, अगर बीसीसीआई ने रोहित को ये संकेत ना दिया होता कि इंग्लैंड में उनकी जगह पक्की नहीं है तो शायद वो अभी टेस्ट क्रिकेट नहीं छोड़ते। ये लॉजिक विराट के फ्यूचर पर भी अप्लाई होता है। सोर्स ने याद दिलाया कि दोनों ही प्लेयर्स वेस्टइंडीज में T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद सबसे छोटे फॉर्मेट को पहले ही गुड बाय कह चुके हैं। उन्होंने सिडनी टेस्ट के दौरान ब्रॉडकास्टर्स के साथ रोहित की बातचीत का भी हवाला दिया, जब खराब फॉर्म की वजह से उन्हें प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने कैमरा पर कहा था, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, जो सिलेक्टर्स को एक क्लियर मैसेज था कि उन्हें अभी ओवर द हिल ना समझे। चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के बाद भी रोहित ने कुछ ऐसे ही सिग्नल्स दिए। इतना ही नहीं, विराट ने मार्च में आरसीबी इनोवेशन लैब में एक इवेंट के दौरान ये भी कहा था कि वो फिलहाल रिटायरमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे। लेकिन अब रोहित के टेस्ट क्रिकेट से ऑफिशियल रिटायरमेंट होने के बाद विराट भी इसी राह पर चल दिए हैं। तो ये माना जा रहा है कि उन्हें ये स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि वो टेस्ट टीम की फ्यूचर प्लान्स का हिस्सा नहीं है। सोर्सेस की माने तो एक हाई प्रोफाइल क्रिकेट मैनेजर ने हाल ही में दोनों प्लेयर्स के साथ इस मुद्दे पर डिस्कशन किया था, जिसके बाद चीफ सिलेक्टर्स ने अपने रोल प्ले किए। पिछले 5 सालों में रोहित और विराट दोनों का ही टेस्ट परफॉर्मेंस उनकी शानदार रेपुटेशन के मुताबिक नहीं रहे। पिछले 5 सालों के स्टेटस पर नजर डालें तो विराट ने 39 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 30.72 के एवरेज से रन्स बनाए, जिसमें उनके बैट ने सिर्फ 3 सेंचुरी निकाली। वहीं इसी पीरियड में रोहित ने 35 टेस्ट मैचों में 36.00 के एवरेज से रन बनाए और 6 सेंचुरी लगाई थी। विराट टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होने का डिसीजन ले चुके हैं, तो अब ये उनके 14 साल के लेजेंडरी टेस्ट करियर का एंड है, जिसमें उन्होंने 123 टेस्ट मैचेस में 9,230 रन बनाए, जिसमें 30 सेंचुरी और 31 हाफ सेंचुरी शामिल है। पिछले कुछ महीने से विराट टेस्ट फॉर्मेट में अपनी बैटिंग फॉर्म को लेकर काफी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी उनका बल्ला शांत रहा। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपनी लास्ट सेंचुरी 22 नवंबर 2024 को पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और अपनी लास्ट हाफ सेंचुरी 16 अक्टूबर 2024 को बेंगलुरु में न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाए थे। इस पूरे घटनाक्रम में एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट तब देखने को मिला जब उनकी टेस्ट रिटायरमेंट के ठीक एक दिन बाद यानी 13 मई 2025 को विराट कोहली और उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा वृंदावन में संत प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम पहुंचे। इस विजिट में जहां उन्होंने स्पिरिचुअल गाइड्स लिया और संत के साथ लाइफ, डिवोशन और सर्विस जैसे मैटर्स पर डिस्कस किया, ये उनके स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन का एक सिग्निफिकेंट सिंबल बन गया और सोशल मीडिया पर इसे काफी अटेंशन मिला। इस मीटिंग के कुछ वायरल फोटोज में दोनों को बड़े अदब से संत प्रेमानंद के चरणों पर बैठे हुए देखा जा रहा है। अनुष्का ने इस ट्रिप को एक डीपली कनेक्टिंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बताया। ये ध्यान देने वाली बात है कि विराट और अनुष्का पहले भी कई बार स्पिरिचुअल प्लेसेस पर जा चुके हैं, जिनमें ऋषिकेश, नर्मदा के किनारे और नीम करौली बाबा का आश्रम शामिल है।
जहां वे अक्सर डिवोशन और मेडिटेशन के लिए जाते रहते हैं। इस विजिट को सिर्फ पर्सनल पीस की तलाश के तौर पर ही नहीं देखा जा रहा, बल्कि ये उनके लाखों फैंस के लिए भी एक इंस्पिरेशन का सोर्स बन गया, जो ये दिखाता है कि सक्सेस की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद तथा दुख की घड़ी में भी विनम्रता और स्पिरिचुअलिटी के इस रास्तों को अपनाया जा सकता है। विराट कोहली के पोटेंशियल टेस्ट फ्यूचर और वृंदावन में उनकी स्पिरिचुअल विजिट के आसपास के इन तमाम रिपोर्ट्स ने क्रिकेट प्रेमियों और एनालिसिस्ट को समान रूप से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि किंग कोहली ने क्या अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लिया है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या विराट कोहली ने सच में मजबूरी में आकर रिटायरमेंट लिया है या उनकी खुद की मर्जी थी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और ऐसे दिलचस्प वीडियो के साथ। बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।